एक समय की बात है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। यह बार बार वह साधु एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था और भगवान को याद कर रहा था। तो अचानक बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु भगवान की तपस्या में लीन है। उसने सोचा, यह आपको बचाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? तो साधु उसे बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप बच सकते हो पर आप बचने का प्रयास ही नहीं करते। पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा? मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो भगवान अपने आप बचा ही देंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक साधु ने पूछा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु ने कहा, नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सिर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाने लगा। हेलीकॉप्टर साधु के पास भी आया, लेकिन आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ लो, ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, आपके पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी ऊपर खींच लो, मेरा भगवान मुझे अवश्य बचा देगा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। पानी काफ़ी ऊपर आ गया था, पेड़ पौधे डूब गए थे और साधु भी डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास पहुंचा और बोला, हे भगवान, हे मान्यवर, हे ईश्वर, हे तपस्वी, मैंने आपकी इतनी सेवा की, अपना सारा जीवन आपकी आराधना में लगा दिया, किंतु आप मुझे बचाने नहीं आए। इतना सब कुछ कहने के बाद भगवान खामोशी से बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं मैं 3 बार आया, तीनों रूप में मैं अलग अलग ही आया। पहला पैदल चल कर, दूसरा नाव के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर के रूप में, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचाना नहीं, तुम पहचान नहीं पाए। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह जिंदगी में ऊपर वाला हमें बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके गंवा देते हैं, सब मौके ठुकरा देते हैं। पता नहीं जिंदगी में किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं। ईश्वर तो हमारे अनुसार ही हमें सब कुछ देते हैं, मगर हम उन्हें ले नहीं पाते। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी तो आपके जो भी भावपूर्ण विचार रहे हो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य दिए। और मैं मिलता हूँ आपको एक और नई कहानी के साथ में। आदरणीय दोस्तों, समय का सदुपयोग करना, क्योंकि समय निकलने के बाद कुछ नहीं बचता, इसलिए ये मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में। तब तक बाय।